नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज जो कहानी बताने वाले हैं वो एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आपको बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। ऐसी कहानी को देखने के बाद आपको समझ नहीं आएगा कि इंसान इतना कैसे कर सकता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक महिला टीचर और बीजेपी नेता। दोस्तों, एक गाड़ी आती है मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस पर, एक सुनसान जगह पर जाकर रुकती है। उस गाड़ी से एक महिला उतरती है जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। और दोस्तों, उसके बाद पीछा से बीजेपी नेता उतरता है और फिर बीच रोड पर ही दोनों जिस तरह जो कृत्य करते हैं, और दोस्तों उन दोनों का जो वीडियो वायरल होता है पूरे देश के अंदर बहुत ही चर्चा का विषय बन गया। और दोस्तों, इसमें इस कहानी को आप पूरा सुनोगे तो आपको बहुत कुछ सीख मिलने वाली है और आपको ये भी समझ आएगा कि आखिर एक महिला ने बीजेपी नेता के साथ बीच रोड पर इस तरह की घटना क्यों घटित हुई। दोस्तों, हम आपको पूरी इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो के एंड तक देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार वीडियो होने वाली है, बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, ये कहानी मध्य प्रदेश से स्टार्ट होती है। मध्य प्रदेश के अंदर एक परिवार होता है। उस परिवार में 4-5 लोग होते हैं, उनमें एक लड़की भी होती है। दोस्तों, परिवार की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, लेकिन फिर भी उस लड़की को पढ़ाया जाता है। वहीं पर गांव में ही रहकर उसे 10वीं 12वीं पास कराई जाती है और फिर आगे उसे आगे भेज दिया जाता है। दोस्तों, आगे दिल्ली में रहकर वो पढ़ाई करती है और दोस्तों कई सालों के बाद किस्मत साथ देती है और वो एक टीचर बन जाती है, सरकारी टीचर बन जाती है। दोस्तों, अब काफ़ी दिन से वो दिल्ली में रहकर सरकारी टीचर का काम कर रही होती है। करते करते काफ़ी समय बीत जाता है, काफ़ी दिन बीत जाते हैं, लेकिन दोस्तों उसकी कुछ सहेलियां होती हैं, उन दोस्त होती हैं, उनसे बातचीत करती है कि मुझे अब मेरा ट्रांसफ़र मेरे शहर मेरे नज़दीक करवाना है। दोस्तों, इसके लिए उसकी सहेली उसे एक सलाह देती हैं कि किसी बड़े अधिकारी या कोई बड़े नेता से संपर्क करने पर ही ऐसा संभव हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद एक सहेली होती है, उस महिला उस लड़की उस महिला टीचर की मुलाकात मनोहर सिंह धाकड़ जो बीजेपी नेता होता है उससे करा दी जाती है। उसके पास जाती है, उसके पास जाने के बाद उससे कहती है कि मेरा ट्रांसफ़र करवा दीजिए। दोस्तों, उसके बाद मनोहर सिंह धाकड़ कहता है कि ये काम आसान नहीं है, जो कि तुम तुम्हारे खुद के राज्य में खुद के स्टेट में करवाना चाहती हो, ये मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम बातचीत करते हैं, तुम्हारा मोबाइल नंबर दे दीजिए। दोस्तों, इसके बाद उस महिला टीचर का मोबाइल नंबर मनोहर सिंह धाकड़ के ले लिया जाता है और वो टीचर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद फिर से दोबारा मनोहर सिंह धाकड़ का फ़ोन आता है, उस महिला टीचर को बुलाया जाता है। देखने में बड़ी सुंदर और खूबसूरत होती है। फिर उसे बैठकर बात की जाती है। उससे कहा जाता है कि मैं तुम्हारे ट्रांसफ़र की बात तो करूँगा और तुम्हारे ट्रांसफ़र कराने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन इसके बदले मुझे क्या दिया जाएगा। दोस्तों, महिला टीचर कहती है कि जो भी तुम्हें लेना है मैं कुछ भी दे सकती हूँ, पैसे धेली जॉब कुछ भी। दोस्तों, इसके बाद अब मनोहर सिंह धाकड़ उसके ट्रांसफ़र की बात स्टार्ट कर देता है और 6-7 दिन का समय बीतने के बाद फिर से उस महिला को फ़ोन किया जाता है। उसे कहा जाता है कि आज हम दोनों किसी एक होटल में बैठकर तुम्हारे ट्रांसफ़र के बारे में बातचीत करने वाले हैं, तो तुम्हें
आना है। दोस्तों इसके बाद उस लड़की को लेकर मनोहर सिंह धाकड़ एक होटल में चला जाता है, वहाँ बैठता है और वहाँ बैठकर अब उस लड़की से बातचीत की जाती है कि अगर मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र कर देता हूँ तो मुझे एक चीज़ देनी होगी और मैं उसे आपसे मांगना चाहता हूँ, अगर आप दे सकती हो तो। दोस्तों इसके बाद वो महिला टीचर कहती है कि अगर मेरे संभव हो सकेगा तो मैं देने के लिए सब कुछ तैयार हूँ, क्योंकि तुम हमारा इतना बड़ा काम करवा रहे हो तो मैं क्या इतनी सी चीज़ नहीं दे सकती क्या। दोस्तों इसके बाद वो कहता है कि तुम उसे देने में मुझे मना कर सकती हो। दोस्तों इसके बाद मनोहर सिंह धाकड़ कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ एक रात बितानी है। दोस्तों ये बात सुनकर महिला टीचर के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, उसके शरीर ठंडा पड़ जाता है, देखता है, देखते देखते सुनसान बैठ जाती है। काफ़ी देर बैठने के बाद सोचती रहती है, लेकिन मनोहर सिंह धाकड़ कहता है कि मैंने कहा था कि तुम वो चीज़ नहीं दे पाओगी। दोस्तों फिर वो मौन धारण कर लेती है और उसके बाद काफ़ी समय बाद जवाब आता है कि हाँ, जो आप चाहते हो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा ट्रांसफ़र होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद मनोहर सिंह धाकड़ कहता है कि वो रात आज की रात होने वाली, हम आज की रात एक अलग जगह में एक साथ रहना चाहते हैं। दोस्तों इसके बाद मनोहर सिंह धाकड़ और महिला टीचर एक साथ रहते हैं। दोस्तों अब मनोहर सिंह धाकड़ उस महिला टीचर को अपनी गाड़ी में बैठाता है, खुद ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है और वहाँ से लेकर चल देता है। दोस्तों मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर एक सुनसान जगह होती है, वहाँ पर लोग रुकने से डरते हैं। उस जगह पर जाकर वो गाड़ी रुक जाती है। दोस्तों वहाँ जब गाड़ी रुकती है, रुकने के बाद जो वो महिला होती है पीछे की सीट पर बैठी हुई होती है, मनोहर सिंह धाकड़ उस सीट पर जाता है। जाने के बाद उस महिला के शरीर से एक एक करके सारे कपड़े निकाल देता है और फिर उन दोनों के बीच वो खेल स्टार्ट हो जाता है। वो खेल 10-5 मिनट तक चलता है। काफ़ी समय चलने के बाद मनोहर सिंह धाकड़ कहता है कि गाड़ी से बाहर चलकर हम रोड पर करते हैं। दोस्तों इसके बाद गाड़ी से बाहर निकलती एक महिला पीछे से मनोहर सिंह धाकड़ निकलता है और दोस्तों सरेआम जानवरों की तरह बीच रोड पर इस तरह का कृत्य महिला टीचर और मनोहर सिंह धाकड़ के बीच होता है। खेल काफ़ी देर चलने के बाद दोनों फिर गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों उसके कई दिनों के बाद उन दोनों का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल होता है, उसे देखकर उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों इसके बाद मनोहर सिंह धाकड़ उनके कंप्लेंट हो जाती है, FIR दर्ज हो जाती है और उसके बाद मनोहर सिंह धाकड़ को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। आगे दोस्तों पुलिस कोर्ट उसे क्या सज़ा देने वाला है कि तो भविष्य के घर में है, लेकिन जो कृत्य किया ये पूरे देश के अंदर एक बहुत ही डरावना कृत्य था। ऐसा कृत्य सरेआम रोड पर बहुत पूरे देश के अंदर एक चर्चा का विषय बन गया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो, आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना हमारा उद्देश्य है। हम सचेत रहें, जागरूक रहें, ऐसी घटना ऐसी कहानियों को सुनकर आपको सीख मिल सके, इसलिए हम आपको इस तरह की वीडियो कहानी लेकर आते हैं। आगे भी इसी तरह की वीडियो कहानी लेकर आते रहेंगे। जब तक बने रहिए हिंदुस्तान क्राइम न्यूज़ चैनल पर। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।